अगर इनकी फीस आप सुनोगे तो आप बोलोगे इतने पैसे में कौन जाएगा यहाँ से। 6 लाख रुपए दे के आए थे अपने यहाँ का आज़ाद वीजा का, मतलब फीस उसको दे के आए थे आज़ाद वीजा की। तो दूसरा बंदा आया था, ये भी करीब करीब 5 लाख के आसपास दे के आया था, बता रहा था, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो में। उन लोग कम से कम 2.5 लाख से लेके 3 लाख 3.5 लाख तक फीस इसकी लेते हैं आज़ाद वीजा की। ठीक है, वो आपको इतने में दे देंगे, उसके बाद में आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर ऐसा होता है कि अगर आप सऊदी में लोगे वीज़ा, सऊदी में बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वीज़ा देते हैं आज़ाद वीज़ा, क्योंकि वो स्पॉन्सर से ले लेते हैं, उसमें कुछ अपना कमीशन निकाल के वो आपको वीज़ा दे देते हैं कि आप वहाँ से आओ, फिर आप उसी वीज़े में वापस चले जाओ। तो अब आप सोचोगे कि इसमें स्पॉन्सर का क्या फ़ायदा होता है जो कि आप वहाँ पे आज़ाद वीज़ा में बुलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि पर मंथ जब यहाँ से जाते हो आप, आपका काम लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं होता। पर मंथ आपको स्पॉन्सर को फीस पे करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आज़ाद वीजा प्रोसेस के बारे में। आज़ाद वीजा क्या होता है, कहाँ मिलता है, कितने रियाल का मिलता है, कितने रुपए का मिलता है, अगर अपने देश में आते तो कितने रुपए का मिलेगा, या कौन से ऑफिस में आपको मिलेगा आज़ाद वीजा। अगर आप लेना चाहो यहाँ पे तो कौन से ऑफिस में मिलेगा। ऐसा होता है, आज़ाद वीजा ऐसी चीज़ है कि हर गल्फ जाने वाला बंदा, प्रेशर हो या रिटर्न हो, उसको आज़ाद वीजे के बारे में जरूर मालूम होता है कि आज़ाद वीजे में काम होता है वहाँ पे। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब उसको नहीं मालूम होता, बट आज़ाद वीजा जरूर मालूम होता है कि आज़ाद वीजा मिलता है वहाँ के लिए। और उसको ये भी मालूम होता है कि आज़ाद वीजा महंगा पड़ता है, कितने रियाल, कितने रुपए का पड़ता है, कितने रियाल में वहाँ पे मिलता है खरीदने में, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है आज़ाद वीजा के ऊपर, बट मैंने फिर से सोचा क्यों ना एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाया है जो कि आपको A to Z प्रोसेस आपको बताया जाए इसमें कि आज़ाद वीजे में होता क्या है, कितने रियाल तक कमाई होती है वहाँ पे, कौन कौन से काम मिलते हैं वहाँ पे, और क्या प्रोसीजर होता है इसका आज़ाद वीजा का। तो जानने वाले हैं सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल बाई डिटेल। अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी आज़ाद वीजा लेने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। आज़ाद वीजा दोस्तों, जो यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज़ाद वीजा से कि आज़ाद वीजा महंगा मिलता है, वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, आज़ाद वीजा में बहुत पैसा कमाते हैं आज़ाद वीजा वाले वहाँ पे, और उन्हें ये नहीं मालूम होता आज़ाद वीजा में कौन कौन से काम वहाँ पे करते हैं। अगर एक नज़रिए से देखेंगे इसको तो ये बात बिल्कुल सही होती है कि आज़ाद वीजा में अच्छी कमाई होती है वहाँ पे। आज़ाद वीजा वाले जो काम करते हैं वहाँ पे, जो डायरेक्ट कंपनी वाले जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर वाले जाते हैं, जो अदर वीजा की कैटेगरी है उसमें कंपेरिजन टू आज़ाद वीजा अगर देखेंगे, आज़ाद वीजा की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है अदर वीजा के कंपेरिजन में, और उसमें काम भी अपने हिसाब से मिल जाता है, कौन सा काम आपको चाहिए उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अपना प्रोफेशन जो आपका होगा यहाँ से, जिस काम में आप जाना चाहते हो यहाँ पे, तो आज़ाद वीजा का मतलब तो आज़ाद होता ही है, तो वहाँ पे आपको वो काम भी मिल जाता है। ठीक है, वो काम आपको खुद ढूंढना पड़ता है, ऐसा होता है आपका स्पॉन्सर भी ढूंढ के देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि आज़ाद वीजा महंगा मिलता है, वहाँ पे अच्छी सैलरी उठाई जाती है, तो ये सब बातें बिल्कुल सही है। बट अगर आप लोग को ये बताऊं कि आज़ाद वीजा होता ही नहीं है तो आप लोग को भी थोड़ा शौक लगेगा कि आज़ाद वीजा होता ही नहीं है तो फिर इतने लोग जाते कैसे यहाँ पे। अगर ये जाते कैसे तो फिर वहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी कैसे उठाते हैं, काम कौन सा करते हैं, फिर करते हैं क्या इन लोग, तो सब कुछ समझने वाले हो आप वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज़ाद वीजा। सही बात है, होता नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, सऊदी गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आज़ाद वीजा का नाम कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, आप लोग को साइड में लिस्ट दिखा तो आप लोग ये लिस्ट देख सकते हो। इसमें बहुत सारे वीजा है, स्टूडेंट वीजा, ऑनरेबल वीजा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, बिजनेस वीजा है, विजिट वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, सारे वीजा है, बट इसमें आज़ाद वीजा का नाम आपको कोई नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आज़ाद वीजा नहीं होता है। अब बात ये आती है कि आज़ाद वीजा होता नहीं तो फिर काम कैसे करते हैं वहाँ के लोग। तो जो आज़ाद वीजा होता है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा ही लगता है आपका यहाँ से। आगे भी बात करने वाले हम लोग कि कहाँ पे मिलता है, कितने रियाल में मिलता है। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि आज़ाद वीजा होता क्या है। तो आज़ाद वीजा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा, लगता है यहाँ से आप जिस स्पॉन्सर के पास जा रहे हो, जो आपका स्पॉन्सर होता है वहाँ पे, सऊदी में हो, दुबई में हो, कुवैत में, कतर में, ओमान में, बहरीन में, कहीं भी हो, तो जो आज़ाद वीजा जब यहाँ से जाते हो तो स्पॉन्सर के पास ही आते हो आप। आपका जो स्पॉन्सर बुलाता है आपको आज़ाद वीजा बोल के कि आप आज़ाद वीजा में आ रहे हो, वो वीजा वहाँ से ऑफिस को देता है। दरअसल वो भी वीजा महंगा देता है वहाँ से, वो महंगा देगा तो यहाँ से ऑफिस वाले होते हैं यहाँ पे, ये महंगी फीस चार्ज करेंगे आपसे यहाँ पे, तो आपको ये लगता है कि आज़ाद वीजा बहुत महंगा पड़ गया मुझे। तो यहाँ से जाने के बाद जब आप स्पॉन्सर के पास पहुँचोगे, वहाँ पे जो स्पॉन्सर आपका बुलाया होगा, जो आपका कफिल होगा, आपको जो बुलाएगा,
वहाँ पे जाने के बाद उसके पास और भी कई सारे बंदे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा वो बुलाता है, 2-4 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे होते हैं जो आज़ाद वीज़ा में काम कर रहे होते हैं, जो स्पॉन्सर होता है वो अपने पास रखा होता है। तो ऐसा भी होता है कि जो अब यहाँ से आते हो आप, तो ये भी हो सकता है कि आपका स्पॉन्सर होता है उसके पास कहीं काम चल रहा हो, तो आपको दिहाड़ी पे काम में लगा दे वो। या ये भी हो सकता है कि आपको अपने हाथ से काम ढूँढना पड़े, कहीं भी आप ढूँढ सकते हो जो आपका प्रोफ़ेशन है। जैसे आप हेल्पर हो, तो हेल्पर में कहीं भी काम कर सकते हो, ड्राइवर हो, ड्राइवर में कहीं ढूँढ के काम कर सकते हो, और इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, ठीक है? या कारपेंटर हो, शटरिंग कारपेंटर हो, या पेंटर हो, या कोई भी काम करते हो आप, जो आप काम जानते हो, मैकेनिक हो, ठीक है? तो उस हिसाब से आप अपना काम बाहर ढूँढ सकते हो। बाहर ढूँढने के बाद ऐसा होता है कि जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट बंदा उनको वहाँ से मिलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो आपको सैलरी भी बढ़ा के दे देती हो। क्योंकि उनको ऐसा होता है कि वीज़ा इश्यू करेगी, यहाँ पे इंटरव्यू करवाएँगी, इंटरव्यू कराने के बाद फिर वो पूरा प्रोसीजर बहुत लंबा करना पड़ जाएगा उनको, वीज़ा देंगे, स्टाम्प होगा, इमिग्रेशन होगा, फिर बंदा कोई ऐसा होता है इंटरव्यू में सब फिट होते नहीं, कोई अनफिट हो जाता है, कोई फिट होता है तो उस हिसाब से सिलेक्शन करके बुलाती हैं। बट बंदा अगर उनको यहाँ वहीं मिल जाएगा तो उन लोग फटाफट ट्रायल लेके तुरंत बंदे को लगा लेती हैं काम पे। तो ऐसा होता है कि इस हिसाब में वो जो बंदा होता है वो अपनी मर्जी की सैलरी उनसे मांग सकता है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मैं हिसाब से काम करूंगा यहाँ पे। तो क्या होता है फिर उन लोगों को दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होके फिर वो काम पे चले जाता है बंदा। ये होता है आज़ाद बीजे में काम ऐसा। जो आपका स्पॉन्सर होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। वो अगर आप काम उसके पास है तो ढूँढ के आपको दे देगा कि यार मेरी साइड चल रही है, मेरे दोस्त की साइड है, किसी की भी साइड है, आप आज़ाद बीजा में हो, अब इतने दिन का काम है इसके पास करो। या ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास नहीं है तो बोलेगा आप कहीं भी अपना काम ढूँढो, आप करो जाके। ठीक है? तो उससे मतलब नहीं होगा किसी चीज़ से, ना आपका रूम से मतलब होगा, जो आप जाओगे यहाँ से रूम भी आपका ही वहाँ पे होगा, इकामा भी आपका वहाँ पे होगा, खाना भी आपका ही होगा, मोबाइल खर्चा भी आपका ही होगा, कपड़ा जो खरीदोगे, पहनोगे, जो कुछ करना होगा आपका पूरा टोटल खर्चा आपका ही होगा। तो अब आप सोचोगे कि इसमें स्पॉन्सर का क्या फ़ायदा होता है जो कि आप वहाँ पे आज़ाद वीज़ा में बुलाते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि पर मंथ जब यहाँ से जाते हो आप, आपका काम लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं होता। पर मंथ आपको स्पॉन्सर को फीस पे करनी पड़ती है। वो मिनिमम 400 रियाल भी हो सकती है, मैक्सिमम 600 रियाल, 700 रियाल भी हो सकती है। इसके अंडर में जो फीस देते हैं बंदे वहाँ पे जो काम करते हैं, जो न्यू बंदा आता है उसको हो सकता है ज़्यादा ले ले, वो 600 रियाल बोल के काम पे लगाए, 700 रियाल बोल के दे दे कि 700 रियाल मुझे महीने में दो। और जो बंदे पुराने हो जाते हैं धीरे-धीरे तो उनको नॉलेज हो जाती है इस चीज़ की, तो कई स्पॉन्सर उसमें होते हैं वहाँ पे जो काम पे चलाए से दे देते हैं। तो फिर अगर नहीं होता तो एग्जिट लेके आता है, फिर दूसरे स्पॉन्सर के पास पहुँच जाता है। तो उसके बाद फीस कम पड़ती है उसकी। तो ये होता है कि वो जो खुद का स्पॉन्सर होता है जिसके पास जाते हो आप, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर वही कम फीस कम लेना चालू कर देगा। 400 रियाल ले ले, 500 रियाल ले ले, 450 रियाल ले ले। इस हिसाब से उसकी फीस पड़ती है। उसके बाद में आपको साल का जो इकामा फीस पड़ती है साल की, वो आपको स्पॉन्सर को देनी पड़ती है। अब इकामा फीस अगर 1000 रियाल पड़ रही है, 1200 रियाल पड़ रही है, 1500 रियाल पड़ रही है, तो आपसे 2 400 500 एक्स्ट्रा और ले लेगा उसमें कि इतनी फीस आपकी इकामे की पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्चुअल में मालूम नहीं होता कि इकामे की फीस कितनी पड़ती है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो इकामा फीस कितनी पड़ती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, सबसे ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। उसमें सब कुछ बता के रखा है मैंने कि इकामा फीस कितनी पड़ती है, कितने महीने की पड़ती है, कंपनी वर्कर की कितनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर वर्क की कितनी पड़ती है। और ये वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है? ये इकामा फीस जो आ गई आपको इकामा फीस पे करनी पड़ेगी साल की। अब वो सब होने के बाद आपका टोटल खर्चा आपका रहेगा। आप कहीं भी काम करो, कितने भी कमाओ, उससे कफ़ील से कोई मतलब नहीं होगा। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाएगा 2 साल का, उसके बाद में आप ऊपर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नहीं रुकना चाहो तो अपने कफ़ील से एग्ज़िट लेके आप वापस आ सकते हो। बट मिनिमम मिनिमम वो भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखते हैं, क्योंकि उनको अपनी सैलरी से मतलब नहीं होता आपकी कितनी कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। बट उनको अपने पैसे से तो मतलब होता है, क्योंकि अगर 500 रियाल भी महीने का ले रहे हैं तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12,000 रियाल। तो इस हिसाब से उनका बच जाता है पैसा, तो इस हिसाब से उन लोग देते हैं। और दूसरी बात आती है कि अगर आपको अपने हाथ से काम ढूँढना पड़ जाएगा तो आप काम कैसे ढूँढोगे वहाँ पे? तो वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि वहाँ पे भी अलग-अलग जगह पे, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो वर्कर की जो साइड होती है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्कर मिलते हैं। अगर काम करने के लिए आप ढूँढने जाओ तो कहीं पे साइड पे आपको 100, 200, 500 वर्कर डेली मिलेंगे सुबह-सुबह आपको कि हाँ, आपको वर्कर लाना है तो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। ठीक है? तो वैसे वहाँ पे भी होता है कि वहाँ पे भी हड्डी होती है वर्कर की, जो वहाँ पे उन लोग खड़े रहते हैं सुबह-सुबह, और जिसको ज़रूरत होगी वो बंदा लेके आता है अपने पास काम कराने की। अगर 1 दिन का काम है तो दूसरे दिन फिर से बंदा वहीं खड़ा मिलेगा। अगर उसके पास ज़्यादा काम है तो फिक्स हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यू उसी के पास काम करता रहेगा।
या ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पे काम करते करते किसी कंपनी से पहचान बना लो तो डायरेक्ट आप सैलरी पे लग जाओ उसमें। अगर दिहाड़ी पे रखते हो आप तो दिहाड़ी भी उसमें कम से कम 150 रियाल, 125 रियाल, 150, 175 रियाल और 200, 250 रियाल तक उसमें दिहाड़ी आती है एक एक दिन की। बट उस हिसाब से आपको काम भी आना चाहिए, जिस काम में जितनी अच्छी दिहाड़ी होती है आप लोग वहाँ पे समझने वालों को कितनी दिहाड़ी मिल जाती है इसमें। जिस हिसाब से आपका प्रोफेशन होगा उस हिसाब से आपको दिहाड़ी मिलती है इसमें। तो अब बात आती है मिलता कहाँ पे वीजा। तो आपके नियर बाई कोई भी ऑफिस में पता कर सकते हो आप, कोई अच्छा ऑफिस होगा, बड़ा ऑफिस होगा, उससे आप पता कर सकते हो। उन लोग के पास पड़े रहते हैं ऐसे वीजे। उन लोग कम से कम 2.5 लाख से लेके 3 लाख, 3.5 लाख तक फीस इसकी लेते हैं आजाद वीजा की। ठीक है, वो आपको इतने में दे देंगे, उसके बाद में आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर ऐसा होता है कि अगर आप सऊदी में लोगे वीजा, सऊदी में बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वीजा देते हैं आज़ाद वीजा, क्योंकि वो स्पॉन्सर से ले लेते हैं, उसमें कुछ अपना कमीशन निकाल के वो आपको वीजा दे देते हैं कि आप वहाँ से आओ, फिर आप उसी वीजे में वापस चले जाओ। वहाँ पे स्टाम्पिंग करवा लो, इमिग्रेशन जो अगर होगा आपका करवा लो, नहीं तो आप ऐसे चले जाओ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं टिकट विकट लेके। ठीक है, ये सिस्टम इसका हो जाता है। तो वहाँ पे अगर वीजा लोगे तो 5,000 रियाल, 5500 रियाल, 6,000 रियाल तक वीजा आपको मिल जाता है सऊदी में। ठीक है, ये सिस्टम इसका होता है, वीजा आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ऐसा होता है, इससे पहले मैंने बांग्लादेश की वीडियो बनाई थी, मेरे 2 भाई मिले थे वहाँ पे, दोनों वेल्डर ही थे, दोनों बांग्लादेश से ही थे, दोनों वेल्डर ही थे। एक की वीडियो सबसे पहले मैंने बनाई थी, अगर आप लोग नहीं देखो तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। और दूसरी वीडियो देख सकते हो आप लोग, ये वाली वीडियो है, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, दोनों आजाद वीजा में ही काम कर रहे थे वहाँ पे। अगर इनकी फीस आप सुनोगे तो आप बोलोगे इतने पैसे में कौन जाएगा यहाँ से। 6 लाख रुपए दे के आए थे अपने यहाँ का आजाद वीजा का, मतलब फीस उसकी दे के आया था आजाद वीजा की। तो दूसरा बंदा आया था, ये भी करीब करीब 5 लाख के आसपास दे के आया था, बता रहा था, आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, कैसे काम करते हैं, कैसे कमाते हैं, वो सब कुछ इन लोग आपको बता देंगे। ठीक है, जो ये प्रोसीजर था आजाद वीजा का, कैसे इससे काम होता है, इसमें ऐसे वहाँ पे आप काम कर सकते हो। बट आज़ाद वीजा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज़ाद वीजा में थोड़ी रिस्क भी होती है, आप लोग को बता देता हूँ कौन सी रिस्क होती है इसमें। आज़ाद वीजा में अगर आप काम कर रहे हो कहीं भी, तो अगर कोई सूरत आया, चेकिंग वाले जो आते हैं वहाँ पे टीम आती है गाड़ी चेक करने के लिए, अगर वो चेक करने के लिए आई, अगर आपका इकामा देखी कि आपका इकामा, आपको बोलेगी स्पॉन्सर आपका कहाँ है, क्योंकि जो आपका इकामा होता है उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है कि आप किस कंपनी में या किस मुसस्से में काम कर रहे हो। ठीक है, तो उन लोग आके चेक करते हैं, अगर आपका मुसस्सा चेंज है उस पर, आपके स्पॉन्सर का नाम चेंज है, तो फिर उन लोग आपको पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से उन लोग डरते रहते हैं आज़ाद वीजा वाले कि कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा हूँ, दूर काम कर रहा हूँ, तो अगर सूरत आई, टीम जो चेक करने आती है कि कौन सा हेल्पर को या कौन सा ड्राइवर या किस काम में कौन सा किसको काम करवा रही है स्पॉन्सर। ठीक है, तो अगर वो टीम आई तो फिर क्या होता है, उन लोग भागना चालू करते हैं इधर उधर, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कहीं भी पकड़ में मत आओ, क्योंकि अगर पकड़ में आ जाओगे तो फिर आपको उठा के लेके चले जाएंगे उन लोग। ठीक है, तो ये भी होता है, क्योंकि जो टीम आती है चेक करने के लिए, वो ये चेक करने आती है कि अगर आपका इकामा ड्राइवर का है तो आपसे लेबरी तो नहीं करवा रहे, या आपका लेबर का इकामा आपसे दूसरा काम तो नहीं करवा रहे, या प्लम्बर का इकामा आपको दूसरा काम तो नहीं करवा रहे। इसे चेक करने के लिए आते हैं उन लोग, या आपके पास इकामा है भी नहीं या नहीं है, या आपका इकामा एक्सपायर है, कुछ भी है तो उन लोग चेक करते हैं उस हिसाब से। अगर पकड़ में आ गए आप तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपके इकामे में है तो फिर आपको सीधे उठा के लेके चले जाएंगे उन लोग। ठीक है, ये सिस्टम होता है, फिर उसकी फाइन देंगे, अगर फाइन नहीं भर पाते हो तो फिर आपको सीधे रिपोर्ट कर देंगे वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।